सरकारी हॉस्पिटल में दवा लेने जाता है, उसको दवा नहीं मिलता है। अगर 4 दवा लिख रहा है डॉक्टर तो 2 दवा मिलेगा, 2 दवा नहीं मिलेगा। 1 मिनट, एक गरीब को क्या चाहिए? एक अच्छा शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छा रोड चाहिए, यही ना चाहिए गरीब हाँ, को। यही तो चाहिए। अगर वही सब ना मिले तो हम विकास किसको कहेंगे? कि अगर मेरा भी तबीयत खराब हो जाए तो हम भी 2 बजे तक सो सकते हैं। आप बोल रही थी कि विकास के मुद्दे पे बात करना चाहिए, विकास से बात करना चाहिए, तो क्या बरौली में विकास हुआ है? वो अच्छा नहीं है, नहीं करना चाहिए। बरौली का जो हॉस्पिटल बना है वो विधायक जी का ही देन है। अच्छा। ना हम बीजेपी से हूँ और ना बसपा से हूँ। अभी किसी पद पर मैं नहीं हूँ, किसी के पार्टी से विलम्ब नहीं कर रही हूँ। क्या विकास हुआ है? हम उनको भी नहीं कहेंगे कि टोटल विकास वो किए हैं। कहाँ बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है और सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट चुकी है। अभी हम मौजूद हैं बरौली विधानसभा में और यहाँ पे 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि भाजपा विधायक का पुत्र और बसपा का नेता का बताया जा रहा है। उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर रानी श्रीवास्तव, जो कि सामाजिक गतिविधियों में रुचि रखती है और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं और किसी भी मुद्दे पे बेबाक अंदाज बातों को रखती है। चलिए इनसे बात करते हैं और बात करके इनका क्या पक्ष है जानने के प्रयास करते हैं। जी, सबसे पहले थोड़ा स्वागत है आपका। जी, आपका भी स्वागत है और आपका चैनल के भी हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं सभी को हमारे तरफ से प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। जी, तो जैसे कि आप जानती हैं कि अभी 2 दिन पहले एक ऑडियो वायरल हो रहा था, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहती हैं? जी, हम देखे हैं ऑडियो जो कि हमारे भाजपा नेता के पुत्र और एक बसपा नेता के बीच में जो रुक-झोंक हुआ है तो हम लोग देखे हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं है, नहीं करना चाहिए क्योंकि दोनों हमारे विधानसभा से ही विलम्ब करते हैं और आपस में ऐसा भाई भाई में नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हमारे विधानसभा से है तो आपस में हम वो लोग भाई भाई हुए, तो उन लोग को ये सब नहीं करना चाहिए, ये गलत चीज़ है। भाषण में ये सब नहीं बात बोला जाता है। अगर हम जनता को इकट्ठा कर रहे हैं तो जनता के बीच में हम क्या बोलेंगे? विकास के बारे में बोलेंगे। और दूसरा बात है कि पर्सनली किसकी जीवनी के बारे में हम नहीं उठा सकते हैं। हो सकता है कि अगर मेरा भी तबीयत खराब हो जाए तो हम भी 2 बजे तक सो सकते हैं। तो ये सब प्रश्न गलत है, इसको नहीं उठाना चाहिए। मान लीजिए कहीं हमारे बात उनको बुरा लगे, लेकिन देखिए हम बुरा बात के लिए उनको नहीं कह रहे हैं। जो गलत है उसको हम गलत कह देते हैं। हम पार्टी के तौर पर नहीं जाते हैं, काहे कि वो भी मेरे भाई है, वो भी मेरे भाई है, हम भी उसी विधानसभा से। और ना हम बीजेपी से हूँ और ना बसपा से हूँ। अभी किसी पद पर मैं नहीं हूँ, किसी के पार्टी से विलम्ब नहीं कर रही हूँ। तो ये सब जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप बोल रही थी कि विकास के मुद्दे पे बात करना चाहिए, विकास से बात करना चाहिए, तो क्या बरौली में विकास हुआ है? जो यहाँ के जो विधायक जी हैं 5 बार के विधायक हैं, तो क्या विकास हुआ है आपकी नज़र में? देखिए 5 साल से नहीं, वो 25 साल से है, हम मान के चलते हैं तो वही बोल रहे हैं। 5 बार के मतलब हुआ 25 साल। हाँ, 25 साल मान के चलते हैं कि 25 साल से वो विधायक है। हाँ। लेकिन 25 साल में बीजेपी का कितना सरकार रहा है बिहार में, ये पहले बताइए। बीजेपी का सरकार अभी तो है ना सरकार, अभी तो 1.5 साल से साल भर से न बनी है जी। तो 1.5 साल भर में कितना आप टेंडर लेकर आ सकते हैं, कितना फंड लेकर आ सकते हैं? 25 साल से विधायक हैं तो उनको कोई फंड नहीं मिलता, कोई टेंडर नहीं मिलता। ठीक है, बरौली का जो हॉस्पिटल बना है हाँ। वो विधायक जी का ही देन है। अच्छा। अभी जो बहुत सारे हम लोग देखे हैं रोड भी क्लियर हुआ है तो विधायक जी ही तो बनवाए हैं। तो जितना मान लीजिए उनको मिला उतना तो बनवा ही दिया। अब एक बार आप चाहिएगा कि टोटल बरौली का सारा फंड में उठा ले तो जब मिलेगा नहीं तो उठाएंगे मतलब कहाँ से? आपके हिसाब से विकास हुआ है बरौली में? विकास मनमाना कहाँ हुआ है? क्या विकास हुआ है? हम उनको भी नहीं कहेंगे कि टोटल विकास वो किए हैं। कहाँ से करेंगे? मान लीजिए जब हमारे सरकारें नहीं है, दूसरे के आश्रियत हम जिंदगी जी रहे हैं, तो जो उनको मिला है जहाँ तक उनका मान लीजिए कि सक्षम हुए वो कराए हैं। उसके लिए हम ही नहीं कहेंगे कि नहीं कराए हैं, ये भी नहीं करेंगे, पूरा करा ही दिए हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छे से होता है? सरकारी स्कूलों में, सरकारी स्कूल का तो बातें छोड़ दीजिए। सरकारी स्कूल वाले का तो हम नहीं प्रश्न उठा सकते हैं क्योंकि हमारा ये सब पर हम नहीं उठा सकते हैं।
अगर मान लीजिए कि आप विधायक हैं 25 साल से, आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है ये तो पता होना चाहिए ना कि क्षेत्र में हमारे क्या हो रहा है। अगर कोई गरीब जाता है थाना में FIR करने के लिए, उससे पैसे मांगे जाते हैं, और सरकारी हॉस्पिटल में दवा लेने जाता है, उसको दवा नहीं मिलता है। अगर 4 दवा लिख रहा है डॉक्टर तो 2 दवा मिलेगा, 2 दवा नहीं मिलेगा। अच्छा, तो सुनिए ये गलती। एक गरीब को, 1 मिनट, एक गरीब को क्या चाहिए? अच्छा शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छा रोड चाहिए, यही ना चाहिए गरीब हाँ, को। यही तो चाहिए। अगर वही सब ना मिले तो हम विकास किसको कहेंगे? अच्छा ठीक है, ये बात को हम मानते हैं, उसको मानते हैं गलती की, उनके में गलती है ये चीज पर। हाँ। कि हाँ भाई विधायक है तो उनको थोड़ा सा थाना में भी समय, 5 बार के विधायक। हाँ, थोड़ा थाना में भी समय देना चाहिए, हॉस्पिटल में भी समय देना चाहिए। मान लीजिए कि स्कूल है, थोड़ा सा महीना में घूम कर देखना चाहिए, बच्चों से सवाल करना चाहिए। ये गलती है तो आप इस पर सवाल उठाइए ना। हम कहाँ कर रहे हैं कि मुद्दा पर मत सवाल उठाइए, इसके लिए सवाल हम भी उठा सकते हैं विधायक जी पर। तो आप जिस मुद्दा पर आपको उठाना है, जो पब्लिक का हमारा फायदा होने वाला है, आप उस पर उठाइए। और पर्सनल किसी के जिंदगी में सवाल नहीं उठा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग की आदत बन जाती है ना कि वो पर्सनल किसी के लाइफ का जिंदगी के ही बारे में वो चलना शुरू कर देते हैं। मुझे बोलना नहीं चाहिए। जब हम RJD के पार्टी में थे, जो RJD में थे, तो एक मीटिंग में हम भी गए हुए थे, तो बाकी लोग तो हमको कुछ नहीं बोला, लेकिन देखिए समझने के लिए इशारा बहुत काफ़ी होती है। अब मान लीजिए कि फंक्शन है, फंक्शन में तो यहाँ BJP के भी जाएंगे लोग, जनसुरा के भी जाएंगे लोग, RJD सारा नेता लोग किसी के घर पहुँचते हैं, हम भी पहुँचेंगे। अब कोई फोटो डाल दिया तो क्या उसमें हमारा गलती है? उसमें जो आदमी जिन पर सवाल उठाए हैं, वहाँ वही सवाल उठाए थे कि जिसको दूसरे पार्टी के साथ फोटो खिंचवाना है वो पार्टी छोड़ दे। अच्छा, वो सवाल उठाए थे। हाँ। ठीक है, छोड़ दे। क्या यही एक नेता का भाषण देने का तरीका होता है जी? पहले सीखिए। हम कहेंगे कि पहले बोलने के लिए आप सीखिए कि कहाँ आपको कब कहाँ बोलना है, क्या शब्द बोलना है, इसका आप प्रैक्टिस कीजिए। बोलने से नहीं होता है कि हम बहुत बड़ा पहलवान है, आप बोलतू है, ऐसे नहीं होता है। कुछ ज्ञान आप अंदर लीजिए, तब आप पहले बोलने का उसका कोशिश कीजिए। तो यही हम बात कहेंगे कि सबसे पहले किसी के ऊपर गलत आरोप लगाने से पहले आप 100 बार सोचिए। आप पब्लिक के पास सवाल उठाइए, हमसे भी उठाएंगे तो हम कहाँ कह रहे हैं कि हम BJP का पार्टी दे रहे हैं, उनके साथ में है। हम उनके साथ में नहीं है, लेकिन हाँ, जो सही बात है उसको हम बोलने से रोक नहीं सकते हैं। आज RJD वाला का भी सही बात होगा तो हम बोलने से नहीं रोक सकते हैं। जो सही है उसको सही हम बोलेंगे, गलत है गलत बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम RJD में थे लेकिन नीतीश जी उस समय गलत किए थे तो हम उस समय उनको भी गलत बोले थे। अगर ये लोग कहे तो हम उनको भी गलत बोले थे। हम पार्टी नहीं, हम इंसानियत के नाते जीते हैं। और हम सारे महिला पुरुष जो भी हमारे माता है, बहन है, भाई है इस क्षेत्र के, हम पब्लिक के लिए काम करते हैं। हम अपने लिए ज़िंदगी नहीं जीते हैं। अपने लिए तो जीना कायर के काम होता है कि हम दूसरे किसी को फोड़े, ये करे वो करे, हम विधायक बन जाए, हम एक मंत्री बन जाए, बाद में उसको नहीं पूछने जाए। ये सब गलत चीज़ है। आप कहिए विकास पर बात, हम उसके लिए आपके साथ हैं, दूसरा क्या बोले। चलिए, ये थी हमारे साथ डॉक्टर रानी श्रीवास्तव। इन्होंने अपना पक्ष रखा। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।